आज के क्लास में है 9 नंबर क्वेश्चन है ना। अ गुड ऑटोबायोग्राफी इज ऑनेस्ट। एक अच्छी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा, है ना। अ गुड ऑटोबायोग्राफी इज ऑनेस्ट। एक अच्छी आत्मकथा ईमानदार होती है। ईमानदार होने का मतलब आत्मकथा क्या होती है? जो अपने बारे में लिखा जाता है, जो अपने जीवन के बारे में लिखा जाता है, वही क्या कहलाता है? आत्मकथा कहलाता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि आत्मकथा लिखने के दौरान अपने आप को महान बताते हैं। कई लोग जब अपने बारे में लिखते हैं तो अपनी गलतियों को छुपाते हैं और केवल अपनी अच्छाइयों को बताते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे गलतियां ना हो। अगर कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा है तो ये एकदम फिक्स समझ जाओ कि वो जल रहा है। वो क्या करता है? जल रहा है। या तो वो ईर्ष्या भावना में ग्रसित है, या तो वो उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा है, या ये भी हो सकता है कि वो उससे बहुत आगे हो, लेकिन अब उसके भविष्य में आने वाले समय में उसके मार्ग में वो व्यक्ति कुछ न कुछ अवरोध पैदा करेगा, तभी वो उसका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है। ये हमें अपने कॉमन सेंस से समझना चाहिए। तो अब जब वही व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखेगा तो वो अपने इस दुर्गुण के बारे में नहीं लिखेगा कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। उसने केवल और केवल अच्छाई की, इस बात के बारे में वो लिखेगा, और अपने बुरे विचारों के बारे में वो नहीं लिखेगा कि वो ईर्ष्या भावना से ग्रसित है। समझ में आया? अब इसमें बताया गया है कि अ गुड ऑटोबायोग्राफी इज ऑनेस्ट। एक अच्छी आत्मकथा ईमानदार होती है। इन व्हाट वेज डू यू थिंक पंडित नेहरू इज ऑनेस्ट इन राइटिंग अबाउट हिज लाइफ इन जेल? इन व्हाट वेज, किन तरीकों से, डू यू थिंक आप सोचते हो, पंडित नेहरू इज ऑनेस्ट कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या है? ईमानदार हैं। इन राइटिंग, अपनी लेखनी में, अपने आत्मकथा को लिखने में पंडित नेहरू जी ईमानदार हैं। आप ये किस तरह से सोचते हो? हिज लाइफ इन जेल, अपने जीवन के बारे में, जेल में जो उन्होंने अपना जीवन जेल में बिताया है, उस जेल लाइफ के बारे में जो उन्होंने लिखा है, जो हमने पढ़ा है एनिमल्स इन प्रिजन, उस पाठ में कैसे आप कहोगे कि ये अपनी लेखनी के लिए ईमानदार हैं, ये अपनी आत्मकथा को जो लिखे हैं उसके लिए ईमानदार हैं? यूज स्पेसिफिक रिफरेंसेस, कुछ विशिष्ट रिफरेंसेस दीजिए। कुछ विशिष्ट जो है वह एक विशिष्ट क्या दीजिए? रिफरेंस दीजिए। रिफरेंस का मतलब होता है स्पष्टीकरण दीजिए। कुछ विशिष्ट स्पष्टीकरण दीजिए फ्रॉम द लेसन, इसी पाठ से। एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार से नेहरू जी अपने राइटिंग में क्या है, अपने लेखनी में ईमानदार हैं, और क्या उन्होंने जो ये ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी है ऐसे जीवन के बारे में जो उन्होंने जेल में बिताई है, वो सही है या नहीं है। इसके बारे में अब देखेंगे हम लोग। इसका जवाब है कि अ गुड ऑटोबायोग्राफी ऑलवेज रिफ्लेक्ट द ट्रू इंसिडेंट। अ गुड ऑटोबायोग्राफी, एक अच्छी आत्मकथा, ऑलवेज हमेशा, रिफ्लेक्ट द ट्रू इंसिडेंट, हमेशा ही रिफ्लेक्ट करती है द ट्रू इंसिडेंट, सच्ची घटना को। अ गुड ऑटोबायोग्राफी, एक अच्छी आत्मकथा, ऑलवेज रिफ्लेक्ट, हमेशा ही रिफ्लेक्ट करती है, हमेशा ही क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, दर्शाती है द ट्रू इंसिडेंट, सच्ची घटना को, अबाउट राइटर, राइटर के बारे में। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, एनिमल्स इन प्रिजन, जिस चैप्टर का नाम क्या है? एनिमल्स इन प्रिजन। इस चैप्टर में जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन, नेहरू जी वेल डिस्क्राइब्स, नेहरू जी अच्छे तरीके से व्याख्या करते हैं हिज लाइफ इंसिडेंट, अपने जीवन की घटना के बारे में, इन हिज ऑन वर्ड्स, अपने ही स्वयं के ही शब्दों में, इन हिज ऑन वर्ड्स, अपने ही शब्दों में, स्वयं के ही शब्दों में नेहरू जी अपने जेल लाइफ के बारे में क्या करते हैं? बतलाते हैं, लिखते हैं, व्याख्या करते हैं। नेहरू जी वेल डिस्क्राइब्स, नेहरू जी अच्छे तरीके से, वेल डिस्क्राइब्स, अच्छे तरीके से व्याख्या करते हैं हिज लाइफ इंसिडेंट, अपने जीवन की घटना के बारे में, इन हिज ऑन वर्ड्स, अपने ही शब्दों में, अपने ही शब्दों में नेहरू जी अपने ही जीवन की व्याख्या करते हैं। बिकॉज, क्योंकि, सॉरी, इन हिज ऑन वर्ड्स, दिस चैप्टर इज जस्ट लाइक एज अ मिरर ऑफ हिज लाइफ। दिस चैप्टर इज, यह अध्याय है, जस्ट लाइक एज अ मिरर, एक दर्पण के रूप में, ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन का, उनके जीवन के दर्पण के रूप में यह चैप्टर है। यह चैप्टर है मतलब उनके जीवन को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करता है ये अध्याय।
आई थिंक, मैं यह सोचता हूँ। कौन सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ। नेहरू जी नहीं सोचते हैं, मैं सोचता हूँ। आई थिंक नेहरू जी नोज हिमसेल्फ परफेक्टली। नेहरू जी खुद को समझते हैं पूर्ण रूप से, अच्छे तरीके से। बिकॉज क्योंकि व्हेन ही डिस्क्राइब हिज इंसिडेंट, क्योंकि जब वह अपने घटनाओं को डिस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं, विदाउट डिस्टोर्टिंग एट ऑल, बिना तनिक भी छेड़छाड़ किए हुए, तनिक भी छेड़छाड़ किए बिना ही वह अपने जीवन में घटित घटनाओं की व्याख्या करते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ, आई थिंक दैट नेहरू जी नोज हिमसेल्फ परफेक्टली, कि नेहरू जी अपने आप को अच्छे तरीके से समझते हैं कि उनमें क्या बुराइयां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। नेहरू जी नोज हिमसेल्फ परफेक्टली, नेहरू जी खुद को समझते हैं पूर्ण रूप से। बिकॉज क्योंकि व्हेन ही डिस्क्राइब हिज इंसिडेंट, क्योंकि जब वह अपने इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हैं, अपनी घटना को डिस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं, विदाउट डिस्टोर्टिंग एट ऑल, तनिक भी डिस्टोर्टिंग किए हुए, तनिक भी छेड़छाड़ किए हुए बिना ही वह क्या करते हैं? अपने लाइफ के इंसिडेंट की व्याख्या करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? अपनी जो भी जीवन में घटनाएं घटती हैं उसको तुरंत डिस्टोर्टिंग करते रहते हैं। पता चला कि दो लोग जो है झगड़ा कर ली, कृति जो है और ये बगल में जो है मुस्कान, दोनों लोग आपस में क्या कर ली? झगड़ा कर ली बस में जाते समय। 2 दिन से बोला चाली बंद, और पता चला क्या? गार्जियन को। तो गार्जियन बोले कि क्यों लड़ाई की थी? तो अब मैटर को डिस्टोर्टिंग कर रहे हैं। मान लो किसी एक व्यक्ति का गलती है तो वो बोलेगा नहीं हमारा गलती नहीं है, उसी का गलती है। और वो व्यक्ति क्या बोलेगा? नहीं मेरा गलती नहीं है, इन्हीं का गलती है, सबसे पहले ये गलती किए थे। बल्कि नेहरू जी क्या करते हैं? अपनी जो भी कमियां हैं उस कमियों को तुरंत बताते हैं। अगर ये हॉर्नेट्स से डरते हैं, छत्तों से डरते हैं, मधुमक्खियों के, जहरीली मक्खियों के छत्तों से अगर डरते हैं तो ये तुरंत बताते हैं। और अगर ये उनको हर्ट नहीं करते हैं तो ये भी बताते हैं कि मैं उन्हें हर्ट नहीं करता हूँ और ना ही वे मुझे हर्ट करती हैं। समझ में आया? अगर ये लेट एंड सॉरी, ये अगर कहते हैं कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो का, अगर ये अपनत्व अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये वो बात भी लिखते हैं। कहने का मतलब है कि जितनी भी अच्छाइयाँ हैं तो अच्छाइयों को भी लिखते हैं, और जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को भी लिखते हैं। एक सच्ची आत्मकथा में यही बातें होनी चाहिए, जो अच्छी है उस अच्छी बातों को भी लिखा जाना चाहिए, और जो बुरी बातें हैं उन बुरी बातों को भी लिखा जाना चाहिए। और इनके इस ऑटोबायोग्राफी में ये सारी बातें मिलती हैं। ही इज ऑनेस्ट हिमसेल्फ, वह खुद से ही ईमानदार है। ही ऑनेस्टली राइट्स अबाउट हिज लाइफ इंसिडेंट, वह ईमानदारी से अपने जीवन में घटित घटनाओं को लिखते हैं। वेदर इट मे बी गुड और बैड, चाहे वे घटनाएं हो सके तो अच्छी भी हैं और हो सके तो बुरी भी हैं, वो ईमानदारी से लिखते हैं। ही ऑनेस्टली राइट्स, वह ईमानदारी से लिखते हैं अबाउट हिज लाइफ इंसिडेंट, अपने लाइफ इंसिडेंट के बारे में। वेदर इट मे बी गुड और बैड, हो सकता है कि वह अच्छी भी हो और बुरी भी हो। ही नेवर प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को कभी प्रस्तुत नहीं किया है एज एन आइडियल मैन, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में उन्होंने कभी भी अपने आप को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने कहा है आई एम एन आइडियल मैन? नहीं कहा है। तो इस चैप्टर में ही नेवर प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, उन्होंने कभी प्रस्तुत नहीं किया है एज एन आइडियल मैन, एक आइडियल मैन के रूप में। ऑन एन आइडियल मैन इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में। ही ऑल्सो टोल्ड अबाउट हिज वीकनेसेस, वह हमेशा ही बात करते हैं अपनी कमजोरियों के बारे में। ही ऑल्सो टोल्ड अबाउट, वह हमेशा ही बात करते हैं ही अबाउट हिज वीकनेसेस एंड फियर्स, अपनी कमजोरी के बारे में और अपने डर की भावना के बारे में। ही डिस्क्राइब्स हिज फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज लाइफ इन जेल। ही डिस्क्राइब, वह व्याख्या करते हैं, ही डिस्क्राइब्स, वह व्याख्या करते हैं, हिज फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, अपने तथ्यतः डिस्क्रिप्शन का, अपने तथ्यतः सारांशों का, ऑफ हिज लाइफ इन जेल, अपने जीवन के बारे में जेल में अपने जीवन के बारे में जो सारांश है, डिस्क्रिप्शन है, उन डिस्क्रिप्शंस के बारे में, उन विवरण के बारे में यह फैक्चुअल बेस पर लिखते हैं, व्याख्या करते हैं, अर्थात तथ्यतः व्याख्या करते हैं। ही इज ऑलवेज अफेयर्ड बाई सेंटिपेड्स, यह हमेशा ही खजूरों से क्या करते हैं? डरते हैं। ही इज ऑलवेज अफेयर्ड बाई सेंटिपेड्स,
वह हमेशा ही कन खजूरों से डरते हैं। एंड डिसलाइक हैवी रेन्स, और वह भारी वर्षा को क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं। अगर अत्यधिक वर्षा होने लगती है तो वह उसको नापसंद करते हैं। तो जो चीज़ इन्हें पसंद है उसके बारे में भी इन्होंने बताया, और जो चीज़ नहीं पसंद है उसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो ये जो आत्मकथा है वो क्या है, बिल्कुल अच्छी आत्मकथा है। ही डज नॉट अप्रूव एग्रेसिव एनिमल्स एज अ सिम्बल्स ऑफ कंट्रीज। वह अप्रूव नहीं करते हैं, वह मान्यता नहीं देते हैं एग्रेसिव एनिमल्स को, उत्तेजक जानवरों को, एज अ सिम्बल्स ऑफ कंट्रीज, देशों के संकेत के रूप में। देश को प्रस्तुत करने के लिए, देश को संकेत देने के लिए कभी भी वह एग्रेसिव एनिमल्स को अप्रूव नहीं करते हैं, कभी भी वह उत्तेजक जानवरों को अप्रूव नहीं करते हैं। इट इज़ रिमार्केबल, यह चिन्हित है कि, इट इज़ रिमार्केबल दैट, यह चिन्हित है कि हाउ ही डिराइव्स प्लीजर्स, कि वह किस प्रकार से आनंद पाया करते थे फ्रॉम वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग जानवरों को देख करके, अलग अलग जानवरों को देख करके वह किस प्रकार आनंद पाया करते थे, यह विस्मरणीय है, यह रिमार्केबल है, यह याद रखने योग्य है। दिस अबव डिस्क्रिप्शन अबाउट नेहरू जी, उपरोक्त जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उपरोक्त जो भी विवरण दिया गया है अबाउट नेहरू जी के बारे में, इज ट्रू, सत्य है, एंड शोज अबाउट हिज जेल लाइफ, और इनके जेल लाइफ को प्रदर्शित करता है, जेल में बिताए गए जीवन को प्रदर्शित करता है परफेक्टली, पूर्ण रूप से। अर्थात ये चैप्टर जो है, उस चैप्टर में दर्शाया गया प्रत्येक बिंदु नेहरू जी के बारे में जो है वो सत्य है, सही है, और पूर्ण रूप से नेहरू जी के जीवन के बारे में बताता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था कि एक अच्छी आत्मकथा क्या होती है, और क्या नेहरू जी ने जो अपना जीवन जेल में बिताया है, वह जो है जेल में जो जीवन बिताया है उसकी व्याख्या उन्होंने अपने राइटिंग स्किल से सही की है। अगर सही की है तो पाठ के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाए। तो पाठ के आधार पर उदाहरण देते हुए हमने इसमें समझा दिया है कि इनकी आत्मकथा में अच्छाई को भी सम्मिलित किया गया है तो बुराई को भी सम्मिलित किया गया है। इनकी आत्मकथा में वीकनेसेस को अगर बताया गया है तो फियर्स को भी बताया गया है। इनकी आत्मकथा में बताया गया है कि ये सेंटिपेड्स से डरते थे तो ये हैवी रेन को डिसलाइक करते थे। अर्थात जो चीज़ पसंद है उसके बारे में भी बताया है, जो चीज़ नहीं पसंद है उसके बारे में भी बताया है। इन्होंने कभी भी अपने आप को आइडियल मैन की तरह प्रस्तुत नहीं किया है। ही नेवर प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज एन आइडियल मैन इन दिस चैप्टर। उन्होंने अपने आप को, उन्होंने खुद को इस अध्याय में एक आइडियल मैन के रूप में प्रदर्शित नहीं किया है, दर्शाया नहीं है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दो।